नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया था, वही मायावती उसको पूरा करती भी नजर आ रही है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच गई। वहीं मायावती का चुनावी रथ भी झारखंड पहुंच चुका है और झारखंड से उन्होंने जो हुंकार भरी है, विपक्ष पर सीधा निशाना साध दिया है। बहुजन की आवाज उठाते हुए उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को आईना भी दिखाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्ष पार्टियों पर हमला करते हुए पहले ही बोला था, लोगों को रेवड़ी नहीं रोजगार चाहिए। उपचुनाव में बसपा 3 सीटों पर सपा का खेल खराब करती नजर आ रही है, तो 5 सीटों में बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बसपा ने करहल सीट पर अवनीश कुमार शाक्य को उतार रखा है, तो वहीं बसपा ने गाजियाबाद से परमानंद गर्ग और सीसामऊ से वीरेंद्र शुक्ला, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह और मझवा से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह बसपा के 4 श्रवण और 1 ओबीसी उम्मीदवार के उतरने से बीजेपी के लिए सियासी राह मुश्किल भरी हो गई है। करहल में सपा ने तेज प्रताप यादव और बीजेपी ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बसपा शाक्य समुदाय के प्रत्याशी को उतारकर बीजेपी की राह में कांटे बिछा रही है। करहल में शाक्य समुदाय शुरू से ही सपा के खिलाफ वोटिंग करता रहा है, जिसके चलते बीजेपी शाक्य समुदाय के वोटों को अपने साथ मानकर चल रही है। ऐसे में मायावती ने शाक्य प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के लिए सियासी संकट खड़ा कर दिया है। बीजेपी की बी टीम का नैरेटिव तोड़ने का प्लान है। आपको बता दें, मायावती की कोशिश बसपा पर लगे बीजेपी के बी टीम के नैरेटिव को तोड़ने की है। यही वजह है कि बसपा ने उपचुनाव में जिस तरह की सियासी बिसात बिछाई है, उसके चलते सपा से ज्यादा बीजेपी के लिए सियासी टेंशन खड़ी हो गई है। मीरापुर, खैर, मझवा और कटहरी जैसी विधानसभा सीट पर बसपा का अपना सियासी आधार रहा है और वो जीतती भी रही है। बसपा ने जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीसामऊ और फूलपुर सीट पर मुस्लिम को टिकट देने के बजाय हिंदू समुदाय के श्रवणों को टिकट देकर बीजेपी के लिए सियासी मुश्किल खड़ी कर दी है। मझवा में ब्राह्मण और गाजियाबाद में वैश्य समाज के प्रत्याशी को उतार कर भी बीजेपी की चाल बिगाड़ दी गई है। इस तरह से मायावती की कोशिश अपने ऊपर लगे बीजेपी की बी टीम के तमगे से बाहर निकलने की है, क्योंकि बीजेपी को मदद देने के आरोप के चलते मुस्लिम समुदाय बसपा से लगातार दूर छिटकता जा रहा है। ऐसे में मायावती ने उपचुनाव में सपा से ज्यादा बीजेपी के लिए सियासी टेंशन पैदा कर दी है। बसपा ने लोकसभा चुनाव में भी यही दांव चला था, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा था। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से मायावती ने उपचुनाव में सियासी बिसात बिछाई है। ऐसे में देखना यह है कि मायावती अपने सियासी मंसूबे में क्या सफल होगी। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही।